हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है कुछ अपडेट आई है जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। अगर आप यूपी में रहते हैं, यूपी से जो है कोई कोर्स कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्कॉलरशिप आप चाहेंगे कि आपको मिले। तो स्कॉलरशिप आपको कैसे मिलेगा, फॉर्म भरने से रिलेटेड लगातार हम आपको अपडेट देते रहते हैं। तो हमारे चैनल पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके लिए जरूरी है। एंड साथ साथ में हम आपको गाइड भी करेंगे कि किस तरह से आप चीजें करोगे तो आप लोगों को स्कॉलरशिप पाने का फुल चांस रहेगा। चलिए इसी पर बात करते हैं, अपडेट क्या आई हुई है। जो न्यू स्टूडेंट है, जो रिन्यूअल स्टूडेंट है, देखो नवीन न्यू स्टूडेंट वो होते हैं जो कि पहली बार यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं, जिनको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करना होता है। और रिन्यूअल स्टूडेंट वो होते हैं जो पिछली बार जो है रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और इस बार फिर से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए रिन्यूअल कहा जाता है। उन दोनों के लिए जो है अपडेट है, ध्यान से सुनना और समझ करके काम करना आप लोगों को, तो आप फॉर्म भरने में और सभी चीजों में आप लोगों के लिए सही रहेगा। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले तो दिखा दूं कि ये आप यहाँ देख सकते हो, जो ये पहले से ही है, जिनको नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं बता दूं। देखो नवीनीकरण, ये आपको हिंदी में अक्सर नवीनीकरण लिखा हुआ रहेगा, जिसको रिन्यूअल स्टूडेंट कहते हैं। नवीनीकरण के सभी छात्र छात्रा छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन बिना रजिस्ट्रेशन के सीधे भरेंगे। यानी कि जो रिन्यूअल स्टूडेंट है वो डायरेक्टली जो है फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। इसी से रिलेटेड अपडेट है और अभी क्वेश्चन भी हमारे पास ऐसे ही आ रहे हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है। दूसरा यहाँ है कि जो भी बच्चे जो हैं फॉर्म भरना चाहते हैं, सबसे पहली बात कि मैं हर बार आपको बोलती हूँ, जब आप फॉर्म भर रहे हो स्कॉलरशिप का, जो बैंक अकाउंट आप डालने वाले हो या डाल रहे हो, एक बार उसको चेक कर लो कि उसका आधार सीडिंग है कि नहीं। मतलब कि वो जो है आपके एनपीसीआई मैपिंग हुआ है कि नहीं। देखो एनपीसीआई मैपिंग का मतलब हो जाता है, आप सोचोगे कि मैम मेरा तो आधार लिंक है, मैम आधार लिंक के बारे में बात कर रही है, नहीं। एनपीसीआई मैपिंग डीबीटी के लिए किया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। गवर्नमेंट उसी अकाउंट में पैसा आपको भेजेगी जो एनपीसीआई मैपिंग रहेगा। ये सिर्फ आपके एक अकाउंट के साथ ही हो सकता है। आजकल हर किसी का अलग अलग बैंक अकाउंट, 3-3 4-4 बैंक अकाउंट रहता है, तो उसमें से कोई एक बैंक अकाउंट ही आपका एनपीसीआई से मैपिंग रहेगा। तो एक बार आप जाके चेक कर सकते हो कि एनपीसीआई मैपिंग से आपका बैंक जो अकाउंट नंबर डाल रहे वो है या नहीं। ये छोटी सी गलती, आज की गलती, आपको कल बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगी और आप लोगों का पैसा नहीं आएगा। ये क्लियर मैं आपको शब्दों में बता दे रही हूँ, अब मिस्टेक करोगे तो आपके ऊपर है। तो एनपीसीआई मैपिंग आप बोलोगे कि मैम कैसे चेक करें, ऑनलाइन जा करके जो है आप चेक करते हो। हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो दिया गया है कि एनपीसीआई मैपिंग हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है या नहीं और कौन से अकाउंट का है। तो वो आप जाकर के चैनल पर देख सकते हो, और नहीं अगर इतना आपको समझ में आ रहा तो आप बैंक जाकर के डायरेक्टली भी पूछ सकते हो, वो भी आपको बता देंगे। अगर बैंक से आपका है अच्छे से, वहां पे कोई है जो अच्छे से आपको बता दे, तो वहां से भी पता चल जाएगा। और वही अकाउंट डालना जो एनपीसीआई मैपिंग है, बैंक अकाउंट वही होना चाहिए। अदरवाइज 50% बच्चों का पैसा रिजेक्ट होता है, स्कॉलरशिप नहीं आता है, सिर्फ इस छोटी सी गलती की वजह से। वो आप लोग आई होप नहीं करोगे हमारे इंफॉर्मेशन देने के बाद। चलिए ये तो आप लोगों को हो गया, ये दोनों चीजों पर आपको ध्यान देना है। अब देखते हैं कि अपडेट क्या है आया हुआ है। अपडेट देखो क्या आया है भाई, बहुत जरूरी अपडेट है। और अभी जस्ट कुछ देर पहले अभी 2-4 कॉल आए हुए थे स्कॉलरशिप को लेकर के, सेम क्वेश्चन बच्चे पूछ भी रहे थे, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। देखो सबसे पहली बात की जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए बात करते हैं। देखिए ये सारा आपको निकला हुआ है एनपीसीआई मैपिंग के उपरांत आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो यहां से नवीनीकरण, ठीक है, पहले तो नवीन आवेदन, जो न्यू जो है एप्लीकेशन कर रहे हैं, नवीन आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं द्वारा वर्तमान समय में सत्र में रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से स्टार्ट करना होगा। डिजी लॉकर से ई केवाईसी आवेदन पत्र, और जिसमें कि आप लोग का पाठ्यक्रम का नाम, वर्ष मतलब वर्ष फीस जो था, शैक्षणिक विवरण, आय तथा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन, आधार, डेमोग्राफी, एनपीसीआई सत्यापन के उपरांत फाइनल सबमिट किया जाएगा। मतलब सारा प्रोसेस होता है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे
जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, फॉर्म फिल करोगे तो आपको एक एक चीजें दिखाई देंगी। जो रिन्यूअल स्टूडेंट है, नवीनीकरण वाले छात्र छात्राओं द्वारा केवल एनपीसीआई सत्यापन होगा। एनपीसीआई सत्यापन वही है कि आपका जो अकाउंट नंबर है, अगर आप उसमें चेंज करना चाहते हो, दूसरा अकाउंट नंबर डालना चाहते हो, वो आप डाल सकते हो, वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, बस एनपीसीआई। और आगे आप लोग का सारा फॉर्म भरा ही हुआ है ना। अभी जो हमारे पास कॉल आया था वो इसी बारे में था कि मैम मेरा ना पिछली बार जो है इनकम सर्टिफिकेट की वजह से रिजेक्ट हो गया था, ठीक है, उस बच्चे का पिछली बार इनकम सर्टिफिकेट की वजह से पैसा नहीं आया था, तो वो इस बार इनकम सर्टिफिकेट को चेंज करना चाहते हैं। आप खुद से चेंज नहीं कर सकते हो, जो भी रिन्यूअल वाले स्टूडेंट है आप खुद से जो है उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो फिर क्या करोगे, यही चीज इसमें बताया गया है। तो फिर आप क्या करोगे भाई, तो उसमें आप लोगों को जो है सिर्फ एनपीसीआई वाला जो है वेरीफाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद सत्यापन अपना करने के बाद छात्र का फाइनल प्रिंट, आप उसका फाइनल प्रिंट निकाल लोगे और उसके बाद जितना उसका फोटो कॉपी है जो जो चीजों का, जैसे कि आप का मानो कि कहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ था तो उसका जो सही फोटो कॉपी है वो निकालोगे सभी का, मतलब 10th, मतलब जो भी आप मानो कि बीएड में हो या डीएलएड में हो और आपको पिछले आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसका पूरा निकालोगे। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपने मिस्टेक किया था तो सही, यानी कि अपने फादर का इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, अपना इनकम सर्टिफिकेट मत लगाना। तो फादर का इनकम सर्टिफिकेट लोगे, जो सही चीजें हैं, सही डॉक्यूमेंट्स है वो लोगे और ले जा करके शिक्षण संस्थान यानी कि जो आपका कॉलेज है उसमें जमा किया जाएगा और ये जो करेक्शन होगा कॉलेज लेवल से होगा। तो रिन्यूअल स्टूडेंट्स ये कान खोल करके सुन लीजिए, जो भी आपका करेक्शन वाला है, संशोधन वाला काम है, वो आप नहीं कर सकते हो, आप में ओपन ही नहीं होगा, सिर्फ आपको एनपीसीआई मैपिंग करना है और बाकी सारे प्रोसेस हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आप निकालेंगे और जो आपका सही है वो डॉक्यूमेंट ले जाके कॉलेज में जमा करेंगे, कॉलेज वाले से सही करेंगे, ये आपको यहाँ दिया हुआ है। आगे की लाइन में भी है, संस्था स्तर पर यानी कि कॉलेज लेवल पर छात्र का आवेदन रिसीव करने के उपरांत जो आपने अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स जाके कॉलेज में जमा करोगे उसको वेरीफाई किया जाएगा। अगर सब कुछ सही निकला तो कॉलेज वाले उसको आगे बढ़ाएंगे, अगर गलत हुआ तो उसको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कॉलेज लेवल से ही रिजेक्ट दिया जाएगा। आवेदन पत्र वेरीफाई होने के उपरांत संस्था स्तर पर आईएनओ तथा एचओआई की उपस्थिति में छात्र का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के उपरांत आवेदन पत्र अग्रसारण की कार्रवाई की जाएगी। अग्रसारण के समय संस्था को छात्र का नामांकन संख्या, वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि, गत वर्ष का परीक्षाफल, काउंसलिंग का विवरण जैसे लागू छात्र को दिखाना होगा, आवासीय, ये सारी चीजें जो है उस समय वेरीफाई करना पड़ेगा। इधर में अब जो भी चीजें हैं वो कॉलेज लेवल पे है कि कॉलेज को कैसे करना है। इस बार जो है कॉलेज लेवल पर काम ज्यादा दिया गया है, बायोमेट्रिक सिस्टम जो है लगा दिया गया है जिससे कि कॉलेज वाले किसी भी तरीके से गलती ना करें। अभी अगर कॉलेज को ही इसके बारे में पता नहीं है तो क्या होगा, तो फिर आप लोग फंसोगे, आप लोग का पैसा नहीं आएगा, क्योंकि कॉलेज को ये नॉलेज रखना जरूरी है। अगर बाय द वे आपके कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि नहीं हमें ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है, तो उनको बोलना सर आपको पर्सनली नहीं गया होगा, यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप के वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है, आप जाके देख सकते हो। ये वाला जो नोटिफिकेशन है, ये जो पीडीएफ है, हम अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे ताकि जिनको जरूरत हो वहां से डाउनलोड करके अपने अपने कॉलेज में दिखाओ। क्योंकि अभी जिस बच्चे ने फोन किया था वो उन्होंने बताया कि उनके कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि उन्हें इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, हमें नहीं पता है कैसे होता है। तो अब ऐसा अगर जवाब कॉलेज वाले दे रहे, अपने आप को साइड करने की कोशिश करें, तो ये वाला पीडीएफ आप दिखा सकते हो और ये कब निकला है ये भी मैं दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो 5/11/2024 को ये नोटिफिकेशन दिया गया है और ये ऑथेंटिक है, कोई गलत नहीं है अगर वो बोलते हैं तो, क्योंकि नीचे जाओगे साइन है, सारा लेटर नंबर लिखा गया है, सब कुछ है, ठीक है। तो ये यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है अपडेट है, जो लोग भी फॉर्म भर रहे हैं सोच समझ कर भरिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग वीडियो लेकर के आते रहेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे और आई होप कि हमारा वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।